मैं तंत्राचार्य भीमेश्वर अपने YouTube चैनल तंत्र मार्ग गुरुमुखी ज्ञान पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में YouTube पे दे रखे हैं साधना के 4 स्तंभ। 4 स्तंभ में से पहला पाठ आप लोगों को दे रखा हूं और तंत्र के 4 स्तंभ में से दूसरा पाठ का ये पहला पाठ है। तो तंत्र के 4 स्तंभ में से ये पहला पाठ में कुल देवी देवता को आपने समझा शॉर्ट में। उसी प्रकार से मैं पितृ के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, वो भी शॉर्ट में, और चेष्टा करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तंत्र हो कि हम लोगों का बेसिक जिंदगी हो, जैसे कुल देवी देवता का महत्व है हमारे आपके जिंदगी में, उसी प्रकार से पितृ का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, तंत्र में भी और निजी जिंदगी में भी। निजी जिंदगी में इसलिए तंत्र से ज्यादा, और इसको जब आप पूरा समझेंगे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये जो है मेरे पितृ हैं, मेरी ही है। पितृ अर्थात हुआ प्रेत, प्रेत तो प्रेती होगा। तो जैसे एक मसानी को आप पूजो और माता काली को पूजो, तो कौन माता काली को? जो दक्षिणेश्वर काली है, श्यामा काली है, अर्थात जिनको घर में पूजते हो। तो आप घर में पूजते हो, एक अलग भक्ति भाव से पूजते हो, और जब कोई तांत्रिक वगैरह उनको पूजते हैं उसी महाशक्ति की अलग अलग रूप की, तो उसके अंदर वो चीज नहीं होता है, वो फीलिंग नहीं होता है। या फिर जो तांत्रिक है और माता के सभी रूप से भली भांति परिचित है, तो वो एक ही माता को सिद्ध करके और उन्हीं माता के से सभी काम करवा लेते हैं। माता कर देती इसीलिए क्योंकि वो उसको पुत्र मानती है, और साधक जो होते हैं पुत्र के तुल्य होते हैं, पुत्र के समान होते हैं। मगर जब यही चीज को कोई तांत्रिक नहीं, कोई ओझा गुनिया जब काली को सिद्ध करता है, तो ये काली 10 महाविद्या के अंतर्गत जो आती है, ये वो काली नहीं होती है। वो काली के साथ में चलने वाली मशानी होते हैं। इसीलिए उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, और वो आदमी की जिंदगी में कुछ से कुछ बखेरा खड़ा कर देता है। मगर जब आप पितृ को साध लेते हो, कुल देवी देवता को साध लेते हो, ये सब चीज, ये सब रास्ता आपको नहीं देखना पड़ता। और साधना मार्ग में जितना इम्पोर्टेंट आपके गुरु होते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये आपके कुल देवी देवता और पितृ होते हैं। वो इसीलिए तंत्र में गुरु को सर्वोपरि बोला गया है। वो इसीलिए कि गुरु ही बता सकते हैं, वो भी कौन गुरु? श्री 420 वाला नहीं। वो गुरु के अंदर में ये भावना होता है, ये सोच होता है, ये समझ होता है कि हमको अपने शिष्य को कैसे बनाना है, क्या बनाना है। और जो 420 गुरु हैं आज के कलयुगी गुरु,
वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं और वो खुद भी नहीं जानते, तो अपने शिष्य को कैसे बताएंगे और कैसे समझाएंगे। तो जैसे कुल देवी देवता इम्पोर्टेंट है, वैसे पितृ भी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पग पग पे तंत्र में सपोर्ट भी करते हैं। अगर ये आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो विरुद्ध है तो आपने एक ही साधना को 10 मरते किया होगा, या कोई साधना को 1-2 मरते करा। अंजाम ये हुआ कि आज तक हमको कोई अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति क्यों नहीं हुई? आपने ये खोजा ही नहीं। और आप सरासर कभी कभी आपके जो दीक्षित गुरु हैं, जो सही गुरु हैं, उन्होंने ही आपको दीक्षा दिया, उन्होंने ही आपको मंत्र दिया। आपने उसको सिद्ध भी करा, अर्थात पुष्टन करा, और उसके बाद भी आपने उस मंत्र का साधना करा, तो ये फलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने इसको खोजा ही नहीं। क्यों नहीं खोजा? आपकी पहुंच वहां तक नहीं थी, या फिर आपके गुरु में सामर्थ्य नहीं था वहां तक आपको बताने की कि बेटा, साधना के प्रथम सीढ़ी ये हैं, प्रथम पग ये हैं। और सीधी सी बात है कि जब आप खुद भी नहीं जानते तो अपने शिष्य को कैसे बताओगे? और कुल देवी देवता सबसे बड़ी शक्ति है साधक के लिए। जब तक साधक कुल देवी देवता और पितृ को ना साधेगा, आगे चलेगा नहीं। उसको देखने की, समझने की शक्ति आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। साधना मार्ग में कान और नाक का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो उसमें जो सपोर्ट आपको करते हैं सुनने समझने में, आपके पितृ करते हैं। और आपके कुल देवी देवता आपके रक्षा सुरक्षा के कार्य करते हैं। और पितृ देवता आपको दिखाने की, समझने की सामर्थ्य देती है, देखने की, सुनने की सामर्थ्य देती है। इसीलिए मैं जो ये साधना के 4 स्तंभ बताया हूँ, 4 स्तंभ में से पहला पाठ मैंने दिया था कुल देवी देवता। दूसरे पाठ के ये पहले हैं। आप इस लोग मतलब इस चीज को सिर्फ सुनिएगा नहीं, क्योंकि मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, ठीक है, और न मैं कोई आर्टिस्ट हूँ। मैं वास्तविक हूँ और वास्तविक ही बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, जानकार हूँ, मगर मैं सभी जानकारों से ये कहना चाहता हूँ, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो सब जानकार व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कृपया कमेंट भी करें। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब से वो नहीं होता है, और हमको ये सब चीज से कोई चाहत नहीं। हमको इस चीज से चाहत है कि जिसको मैं जो चीज बोलूं, जिसको जो चीज समझाऊं, जो चीज मैं जिसको सिखाऊं, वो वास्तविक सिखाऊं, वास्तविक बताऊं, वास्तविक जानकारी दो। ये जानकारी के अभाव में ही जो है ना, सभी आदमी आज के डेट में भटक रहे हैं। कोई जानकार हैं, बताना नहीं चाहते हैं। कोई जानकार है, उसके पास आदमी है, तो उससे वो समझने नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है। ये जो विद्या है गुरुमुखी है। मैं जो भी बोलता हूँ गुरुमुखी विद्या बोलता हूँ, जो गुरुमुख से हमको प्राप्त है, और जो माता रानी का स्वयं का दिया हुआ ज्ञान है, मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। और मैं